दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और उसी से रिलेटेड आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के टॉप 30 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने 120 क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो कंप्लीट करा चुका हूँ। वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर ये जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर टैप करके आप उन वीडियोज पर पहुंच सकते हैं और 120 क्वेश्चन जो आपके छूट गए हैं उनको कवर कर सकते हैं। आज हमारा इस वीडियो का 121 क्वेश्चन यानी कि 121वां क्वेश्चन है। इस वीडियो में भी आज हम टॉप 30 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर। इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। हिंदी में भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर हिंदी में उसको समझ सके और 4 ऑप्शंस में से एक सही सटीक उत्तर का चयन कर पाएं। वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है। किस चरण में उन्होंने मानवता का अभी भी उदास संगीत सुना? केवीएस पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए द बॉयज स्टेज, बी द इनिशियल स्टेज, सी द फाइनल स्टेज या डी ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द फाइनल स्टेज। आंसर्स को भी आप पॉज करके जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने टाइप कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट अ ग्लैंस। कवि ने एक नजर में कितने डैफोडिल्स देखे? आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए 10,000, बी 20,000, सी 10 ओनली या डी ओनली 1। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10,000। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स। कवि ने डैफोडिल्स को कहाँ देखा? आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये प्रश्न आया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ए अलोंग द मार्जिन ऑफ अ रिवर, बी अलोंग द मार्जिन ऑफ अ पॉन्ड, सी अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, डी अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे। नीचे मैंने हिंदी भी लिख दी है कि वे कभी ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे एक खाड़ी के किनारे। इन पंक्तियों के अनुसार कवि ने उन्हें खाड़ी के किनारे देखा था, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग। जो डैफोडिल्स थे वो क्या कर रहे थे? जो पौधे थे यानी कि जो फ्लावर्स थे डैफोडिल्स के वो क्या कर रहे थे? आरपीएससी पीजीटी 2011 में प्रश्न आया है। ए वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स, बी फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, सी स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली या डी टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कवि डैफोडिल्स का जो वर्णन है वो खुशी के नृत्य में अपने सिर हिलाते हुए करता है, जो खुशी में चमकती लहरों को भी पीछे छोड़ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। किसने कहा गद्य की भाषा और छंदबद्ध रचना की भाषा के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है? पीजीटी 2000 में ये प्रश्न आया है। ए वर्ड्सवर्थ ने, बी अर्नोल्ड ने, सी इलियट ने या डी कीट्स ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इंग्लैंड। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर, यानी कि पहला जो एडिशन है वो अमेरिका में कब पब्लिश किया गया था? हिंदी में पढ़ लेते हैं। लिरिकल बैलेड की प्रशंसा इंग्लैंड की तुलना में अमेरिका में अधिक की गई और अमेरिका में प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ?
टीजीटी 2001 में आया ये प्रश्न, ए 1798, बी 1805, सी 1801 या डी 1802। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1802। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरिएटेड। वर्ड्सवर्थ को राज कवि की जो पोएट लॉरिएट बोलते हैं, जिसको हम कब नियुक्त किया गया था। झारखंड पीजीटी 2017 और टीजीटी 2001 में प्रश्न आया है। ए 1798, बी 1805, सी 1843 या डी पोस्टमसली यानी कि मृत्यु के बाद में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1843। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन एग्जिस्टिंग। प्रकृति ने कभी उस हृदय को धोखा नहीं दिया जिसने उसे प्रेम किया। ये पंक्तियां किस में मौजूद हैं। टीजीटी 2001 में प्रश्न आया है। ए इमोर्टैलिटी ओड, बी माइकल, सी ओड टू ड्यूटी या डी टिंटर नबी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी टिंटन एबी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का प्रधान पुजारी किसने माना। टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए डिक्वेंसी ने, बी कॉलरिज ने, सी सैली ने या डी मैथ्यू अर्नोल्ड ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डिक्वेंसी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन, यानी कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड को कब प्रकाशित किया था। पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए 1788, बी 1798, सी 1805 या डी 1819। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु इज नोन एज द पोइट ऑफ द लेक्स। किसे लेक पोइट यानी कि झील कवि के रूप में जाना जाता है। पीजीटी 2013 और झारखंड टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है। ए बायरन, बी कॉलरिज, सी वर्ड्सवर्थ, डी कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा पॉज ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पर पॉइंट टू द पॉइंट क्वेश्चन को बताते हुए चल रहा हूँ, आंसर रिवील करते हुए चल रहा हूँ। आप जो है वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं और थोड़ा क्वेश्चन के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद आप अपने अनुसार 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और आंसर्स में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड कर दिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आंसर्स की भी डिटेल अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल देने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो मैं चाह रहा हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दे दिए जाएँ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना। आप ये मत कहना सर आप तो रुकते ही नहीं हो और आप धड़ाधड़ क्वेश्चन को मतलब बताते हुए चले जा रहे हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन या एडिशनल डिटेल्स है वो क्वेश्चन के जो आंसर आप देख सकते हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐड कर दिए। बाकी कोई भी अगर कंसर्न या प्रॉब्लम है आपको किसी से भी रिलेटेड, चाहे इन क्वेश्चंस की बात हो, चाहे लिटरेचर, वोकैब या ग्रामर की बात हो, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड नाम का ये जो वर्क है इसमें कितने भाग हैं। पीजीटी 2002 और टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए 12, बी 13, सी 14 या डी 11। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 जो हैं इसमें बुक्स हैं यानी कि पार्ट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु इज द राइटर ऑफ रिक्ल्यूज। रिक्ल्यूज नाम का ये जो वर्क है इसके लेखक कौन है। टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए शेक्सपियर, बी मिल्टन, सी गाल्सवर्दी या डी वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो है रिक्ल्यूज नाम का ये जो वर्क है इनके जो है राइटर यानी कि लेखक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन विच ईयर द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड। द प्रिल्यूड नाम का जो वर्क है ये किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। और यहाँ पर दोस्तों आप क्वेश्चन को ना थोड़ा सा दिमाग में बैठाते हुए चलना कि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है, किस वे में पूछ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर एग्जामिनर बार बार रिपीट करके बस थोड़ा सा ट्विक कर देता है उस क्वेश्चन को, तो घुमा फिरा कर उस तरीके से पूछता है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बैठानी पड़ेगी। चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए
1805, बी 1850, सी 1855 या डी 1837। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1850 में जो द प्रेल्यूड नाम का वर्क है ये प्रकाशित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस? डेस्क्रिप्टिव स्केचेस नाम का ये जो वर्क है इसके लेखक कौन है? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया था। ए जॉन मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी गाल्सवर्दी या डी वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। एडिशनल डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल बुड द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम। सही विकल्प चुने कि वसंत के जंगलों से एक आवेग। ये जो लाइन से उपयुक्त पंक्ति कहां से ली गई है? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए द टेबल टर्न से, बी टिंटर्न अवे, सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस या फिर डी ओ टू ड्यूटी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द टेबल टर्न से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु हैज रिटन रियूथ? रियूथ नाम का ये जो वर्क है ये किसने लिखा है? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए मिल्टन ने, बी शेक्सपियर ने, सी गाल्सवर्दी ने या डी वर्ड्सवर्थ ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस कविता में आत्मा के प्रवास यानी कि ट्रांसमाइग्रेशन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है। ए द प्रेल्यूड, बी ओ टू ड्यूटी, सी एक्लेजियास्टिकल स्केचेस या डी ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ओड ऑन द इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज रिटन पीटर बेल। ये जो वर्क है अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से जो पीटर बेल नाम का वर्क है वो किसने लिखा था? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया था। ए विलियम वर्ड्सवर्थ ने, बी शेक्सपियर ने, सी जॉन गाल्सवर्दी ने, डी जॉन मिल्टन ने। और यहाँ पर दोस्तों पिछली वीडियोज में मैंने जो क्वेश्चंस के टेक्स्ट वगैरह हैं, लेटर्स हैं, वो थोड़े से मैंने बोल्ड और थोड़े से बड़े कर दिए हैं तो शायद आपको और बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। बाकी अगर तब भी कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में तो नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता देना, तो थोड़ा जो टेक्स्ट मैंने टाइप किए हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव मैं कर दूंगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? टीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। ए कोकरपेट, बी कोकरमाउथ, सी कोकर हिल या डी कोकर वैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कोकरमाउथ में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। कब? 7 अप्रैल 770। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आर्स द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम। सही विकल्प चुने। प्रकृति में हम जो कुछ भी देखते हैं वह हमारा है। ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? टीजीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए टिंटरनवे, बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सी ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी या डी लूसी ग्रे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन विच पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज दिस लाइन अकर। मानवता का अभी भी उदास संगीत, ये जो लाइन है विलियम वर्ड्स की, किस कविता में ये पंक्ति आती है? आरपीएससी पीजीटी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए ओड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, बी ओड ऑन ड्यूटी, सी लाइन्स रिटन अ फ्यू मील्स अबव टिंटन्स एबे, डी द सॉलिटरी रीपर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोइम बाय। द 2 अप्रैल मॉर्निंग ये जो पोइम है, कविता है, वो किसकी है? डी ट्रिपल एस बी 2015 में प्रश्न आया है। ए थॉमसन, बी ओलिवर गोल्डस्मिथ, सी विलियम वर्ड्सवर्थ या डी सिल्विया प्लाथ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द पोइट ऑफ द फेमस पोइम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स नाम की जो प्रसिद्ध कविता है इसके कवि कौन है, लेखक कौन है? टीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। ए जे कीट्स यानी कि जॉन कीट्स, बी अलेक्जेंडर पोप, सी पी बी शैली या डी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड? लिरिकल बैलेड ये जो वर्क है इसके लेखक कौन है? टीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। ए कीट्स, बी वर्ड्सवर्थ, सी ड्राइडन या डी पोप। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वॉज फ्रॉम? वर्ड्सवर्थ के काव्य करियर की वास्तविक शुरुआत कब से थी? टीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है। ए 1792 से 1793, बी 1795 से 1796, सी 1797 से 1798 या डी 1790 से 1791। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1797 टू 1798। कुछ एडिशनल डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द? वर्ड्सवर्थ 50 वर्षों तक किसके बीच रहे? टीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है। ए कम्बरलैंड डेल्समैन, बी ऑलफॉक्सटन विलेजर, सी हॉक्सटेड काउंट्रीमैन या फिर डी फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कम्बरलैंड डेल्समैन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड्सवर्थ की रचना नहीं है? टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। ए माइकल, बी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, सी इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग या फिर डी द मे क्वीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द मे क्वीन। ये किसने लिखा था? ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था, ना कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्ज में बिल्ट अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ फ्रॉम? वर्ड्सवर्थ ने ये किससे सीखा कि काव्य विनम्र सत्य पर एक राजसी सिंहासन बना सकता है? टीजीटी 2004 में प्रश्न आया है। ए रॉबर्ट बर्टन, बी रॉबर्ट बर्न्स, सी रॉबर्ट ब्रिजिस या डी रॉबर्ट ब्लेयर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट बर्न्स। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स? जीवन के सरल स्तरों पर इसके वास्तविक महत्व की खोज में वर्ड्सवर्थ किसके समान है? टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए जॉर्ज क्रैब, बी विलियम कॉपर, सी विलियम ब्लेक या डी रॉबर्ट बर्न्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज क्रैब। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 30 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। तो और भी मैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो मेरे से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी जो भी मैं ट्यूटोरियल आपको वीडियो फॉर्मेट में बना कर देता हूं तो नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। और बाकी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है यूपी पीजीटी टीजीटी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।